सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, आशीष सर की हिंदी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्लास 6 हिंदी व्याकरण में आज की वर्कशीट नंबर 39 में हम सर्वनाम के दूसरे भाग को पढ़ने और समझने वाले हैं। पूरी वीडियो ध्यान से देखते रहिए। पिछली वर्कशीट में हमने संज्ञा की परिभाषा को पढ़ लिया, समझ लिया, और इसके जो 6 भेद होते हैं जैसे पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, 6 भेदों के नाम से हम परिचित हो चुके हैं। आज की वीडियो में हम इसके विस्तार को समझेंगे, यानी कि इनके जो 6 भेद होते हैं उनका क्या स्वरूप होता है। इसलिए आपने पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है और वर्कशीट शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को क्लास ग्रुप में भी जरूर शेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला भेद है इसका पुरुषवाचक सर्वनाम। किसे कहते हैं? तो देखो, बात कहने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही हो, 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक यानी कि पहला वो होगा जो बात कर रहा होगा, दूसरा जिससे बात की जा रही होगी यानी जो सुनने वाला होगा, और तीसरा वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हों। तो ये 3 प्रकार का हो गया पुरुषवाचक। ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, 3 प्रकार के होते हैं। जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके फिर से 3 भेद होते हैं। तो चलिए यहाँ तक समझ गए। अब हम जानते हैं उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। यानी कि वक्ता अपने नाम के स्थान पर जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है, जैसे मैं, मेरा, मुझे, मुझको, हम, हमारा, ये सारे जो हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। दूसरा मध्यम पुरुष यानी कि जिनसे बात कर रहे हो। श्रोता यानी कि सुनने वाला, जैसे तू, तेरा, तुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका और आपको, ये सारे क्या हैं? मध्यम पुरुष। और अगर हम भेद की बात करें तो ये होगा पुरुषवाचक। तीसरा देखते हैं अन्य पुरुष यानी कि जिसके बारे में बात कर रहे हो। वक्ता तथा श्रोता के अतिरिक्त जिसके बारे में हम बात कर रहे हो, जैसे हम कहते हैं वह आएगा, है ना, और यह, ये, वह और यह, ये सारे क्या है? आपके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो तीनों आपको समझ आ गए होंगे। तीनों पुरुष तो टोटली जो बात कर रहा हो, जिससे बातें की जा रही हो यानी कि सुनने वाला, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हो, ये तीनों क्या हो गया? आपके पुरुषवाचक। दूसरा है निश्चयवाचक यानी कि जहां पर फिक्स हो, निश्चय हो, कन्फर्म हो। निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं, उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि कन्फर्म है। जैसे हम कहते हैं उससे दूर रहना, किसी का नाम ले लिया तो कहते हैं कि हम उससे दूर रहना, या यह मैंने बनाया है, यह मेरी किताब है, वह देखो। तो ये सारे क्या हैं? आपके निश्चयवाचक। अब अनिश्चयवाचक कौन से होते हैं? देखो, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का पता न चले, यानी कि फिक्स ना हो, कन्फर्म ना हो, उसे हम अनिश्चयवाचक कहते हैं। जैसे कहते हैं बाहर कोई खड़ा है। अब ये कोई कौन है? कोई भी हो सकता है, राम श्याम हो सकता है, लड़का लड़की हो सकता है, बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन हम कहते हैं कोई खड़ा है। इसी तरह से मुन्ने ने कुछ लिखा है, यानी कि कुछ, तो हमने ये नहीं पता कि क्या लिखा है, लेकिन कुछ लिखा है, फिक्स नहीं है, निश्चित है, कोई खड़ा है। तो ये हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गए। चौथा देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम यानी कि रिलेशन। देखो किस तरह से होगा। जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध बताया जाए, रिलेशन बताया जाए, तथा जो शब्द 2 वाक्यों को जोड़ते हों, उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो देखो, जैसा वैसा, जो परिश्रम करते हैं वे सुखी होते हैं। तो जो वो, ये सारे जो वो, जैसा वैसा, जिसको उसको, तो ये सारे हमारे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आगे देखो प्रश्नवाचक यानी कि सवाल करना, प्रश्न करना, क्वेश्चन करना किसी से। प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का उपयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कौन खड़ा है। अब ये जो कौन है ये प्रश्न है किसी के लिए। इसी तरह से तुम क्या खा रहे हो, तो क्या क्या है? प्रश्नवाचक है। मेरा पेन किसने लिया, तो कौन, क्या, किससे, ये सारे आपके हो गए प्रश्नवाचक।
सवाल क्वेश्चन मार्क। अगला देखो निजवाचक, निज यानी कि अपना, कहते हैं ना यार निज, तो अपना। जिस सर्वनाम शब्द से अपनेपन का पता चले अपने लिए, उसे हम निजवाचक कहते हैं। कैसे? जैसे देखो मैं अपने आप, तो यहाँ पर अपने आप क्या है, वो निजवाचक है, यानी कि अपने लिए यूज कर रहे हैं हम। दूसरा है वह अपने आप खा लेगा, तो यहाँ पे अपने आप जो है वो अपने लिए यूज हो रहा है, उस लड़के के लिए। तीसरा है गांधी जी अपना काम और स्वयं करना, तो अपना, स्वयं, अपना, ये कुछ 2-3 वर्ड हैं जो कि निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। स्वयं, अपना, अपने, ठीक है। तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले एक नज़र फिर से डालते हैं हम इसके 6 भेदों पे। सबसे पहला है पुरुषवाचक। तो देखो पुरुषवाचक यानी कि बात करने वाला, बात सुनने वाला और जिसके बारे में बात कर रहे हो। निश्चय यानी कि जहाँ पर फिक्स हो, कन्फर्म हो कौन है। अनिश्चय जहाँ पर कि कन्फर्म ना हो, पक्का ना हो, निश्चय ना हो, अनिश्चय। संबंध यानी कि जहाँ पर रिलेशन हो, जैसा वैसा, जो वो, ये सारे रिलेशन है। प्रश्नवाचक जहाँ पे सवाल हो, जैसे कौन खड़ा है, क्या खा रहे हो, किसने लिया है, ये सारे। और निजवाचक यानी कि अपने लिए होता है, जहाँ पर जैसे मैं अपने आप चला जाऊँगा, वह अपने आप खा लेगा, अपना काम स्वयं करते हैं, मैं अपना काम स्वयं करूं, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, आपको अपना काम अपने आप करना चाहिए। तो ये सारे वर्ड आपके निजवाचक हो गए। तो चलिए यहाँ पर कुछ आपके पास सवाल हैं, आज के अभ्यास हैं। तो आपने इस पूरी वर्कशीट को अपनी कॉपी में लिखना है, यानी कि ये 6 के 6 भेद आपकी कॉपी में होने चाहिए। और अब हम इसके प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखो पहला जो सवाल है, और जूम कर लेता हूँ इसे ताकि आपको देखने में ईजी हो। अब इसमें क्या करना है, हमने सर्वनाम शब्द, ये वाक्य दिए हैं, आपने इनमें सर्वनाम शब्द को छांटना है और उसका भेद भी बताना है कि कौन सा भेद है। देखो मैं अपने जूते खुद पॉलिश कर लेता हूँ, तो यहाँ पर जो सर्वनाम है वो क्या है, अपने। और ये मैं भी है, मैं शब्द भी सर्वनाम है और अपने शब्द भी सर्वनाम है। अब देखो मैं आपका क्या हो गया, पुरुषवाचक, और अपने जो है वो आपका हो गया निजवाचक, ठीक है। तो इसी तरह से सारे देखते हैं। दूसरे में देखो आप और क्या, तो आप शब्द आपका पुरुषवाचक हो गया और क्या शब्द है वो प्रश्नवाचक हो गया। मैं आपको लिखवाऊंगा अभी, लेकिन अभी आप समझ लीजिए। इसी तरह से देखो जिसका खाते हो उसी को आंख दिखाते हो, तो यहाँ पर क्या है, जिसका और उसी को, तो ये आपके हो गया संबंधवाचक। उसी तरह से बाहर कोई खड़ा है, तो कोई आपका हो गया अनिश्चयवाचक। मैं खेलने जा रहा हूँ, तो मैं देखो क्या है आपके, ये भी मैं है और ये भी ऊपर है, तो मैं आपका पुरुषवाचक हो गया। इसी तरह से जल्दी जाओ, तुमसे, तो पहला है तुमसे, तुमसे है पुरुषवाचक, और दूसरा है कुछ, तो कुछ आपका अनिश्चयवाचक। और इसी तरह से देखो अगला है उससे दूर रहो, तो उससे आपका हो गया निश्चयवाचक, ठीक है। तो चलिए इन्हें मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, आप उन्हें यहाँ से लिख लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए और उतार लीजिए। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो वर्कशीट समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।